हेलो चिल्ड्रन, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों का एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द, हमें जीरोज फाइंड आउट करना है और किस पे, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया गया है। ये हमारा एक पॉलिनोमियल्स दिया गया है, कह रहा है एंड वेरीफाई द, जब हम इसमें से जीरोज निकाल लेंगे कितने जीरोज हैं, उसके बाद हम इसको वेरीफाई करेंगे। क्या वेरीफाई करेंगे? जीरोज और कोफिशिएंट के बीच की रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो कैसे करते हैं आइए मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो मैं प्रीवियस, अगर किसी ने भी अब मेरा प्रीवियस क्लास नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास जाके इंट्रोडक्शन क्लास इसका ज़रूर देख लेना, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी वीडियो। अब देखो, इसको मैं बताई थी कि ये जो बीच में है इसको हमें क्या करना है, ब्रेक करना है, तोड़ना है दो हिस्सों में। और वो भी कैसे करना है, इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 8 = 8। अब हम इसको दो भागों में बांटेंगे, या तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका एलसीएम लें, कुछ भी करो, लेकिन इसको 2 भागों में बांटो, जैसे 4 और 2। अब इसको हम 2 कर लिए तो एक 4 आएगा, -4 + 2 हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे करेंगे, x² - 4x + 2x - 8, ऐसा हम लिख सकते हैं सेम चीज को, क्योंकि यही है यहाँ पे -2 बन के आया है। ठीक है, इसी को सेम लिख दिए। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे बस। अब इसमें हम कॉमन निकालेंगे, x इसमें भी है, x इसमें भी है, जो दोनों में कॉमन है तो हम कॉमन निकाल लेंगे। इसमें बचेगा 1x माइनस इसमें बचेगा 4, एंड देन फिर प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे, और इसमें कॉमन निकलेगा 2, तो हम 2 कॉमन निकाल देंगे। तो x माइनस 2 4 = 8, 4 आ गया, = 0। वेरीफाई करने के लिए बताई थी कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है वो 0 के इक्वल्स होता है। तो अब हम निकालेंगे x + 2 एंड x - 4 = 0। तो इसका जीरोस हमें क्या मिलेगा, x + 2 = 0, x - 4 = 0, x = -2, x = +4। अब मैं प्रीवियस क्लास में क्या बताई थी कि जो भी वेरिएबल्स का वैल्यू आएगा उसमें से एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा। तो ये तो अल्फा = -2 हो गया और बीटा = 4 हो गया। अब क्लियर है, अल्फा और बीटा का तो हमें समझ आ गया। अब हमें इसको वेरीफाई भी करना था। वेरीफाई कल हम क्या पढ़े थे, पहले ऐड करना है सम ऑफ अल्फा एंड बीटा = -b/a। ये हमारा था, ऐसे हम वेरीफाई किए थे, तो इसको भी ऐसा ही करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, -2 + 4 = -b क्या है, ये b के जैसे x² -2x - 8 है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ax² - bx - c। तो a के स्पेस पे क्या है, 1 है, तो हम 1 लिखेंगे, और b के स्पेस पे क्या है, -2 है, तो हम -2 लिख देंगे। क्लियर हो? आगे देखो, -2 + 4, माइनस प्लस माइनस, माइनस लगाएं एंड इसका -2 हो जाएगा, = इधर भी क्या है, -2 हो जाएगा। अब क्लियर है, ये और ये बराबर हो गया, इट मीन्स ये बराबर है। अब दूसरा पढ़े थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज = अल्फा × बीटा = कितना है, c - 8। तो अल्फा कितना है, -2, बीटा 4 = -8। तब 4 2 = 8 = -8। अब हमने वेरीफाई कर लिया कि कोफिशिएंट और जीरोस का वेरिफिकेशन कर लिया है हमने, और इधर
वेरिएबल का जो है डाल दिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये हमारा वेरिफिकेशन हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 4s² माइनस 4s प्लस 1। मैं क्या बोली थी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो 4 1 4 आ गया। अब हम इसको 2 2 4 कर देंगे। तो यहाँ क्या है, -4 है, -4 के लिए -2 करेंगे तब जाके -4 होगा। तो सेम चीज हमें यही चीज ये दोनों को यहाँ पे लिख देना है। कैसे लिखेंगे, 4s² माइनस, सबसे पहले तो यहाँ 0 कर लेना, क्योंकि जो भी वेरिएबल की वैल्यू हम पुट करते हैं तो क्या करता है, ये 0 कर देता है। तो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हम 0 लिखेंगे। अब इसको क्या कर सकते हैं, -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। अब हम इसमें से कॉमन निकालेंगे, जो भी कॉमन होगा इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, फिर इन दोनों में से निकालेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या है, आई थिंक 2, सॉरी यहाँ पे s होना चाहिए था, तो हम यहाँ पे s लिखेंगे। अगर x रहता तो x, मैं कल ही बताई थी कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, x y z s a b c d कुछ भी। अब यहाँ पे 2 कॉमन निकालिए, s भी दोनों में कॉमन है तो s भी कॉमन निकाल लेंगे। तो s -1 माइनस, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, हमें पता है कुछ किसी भी चीज से नहीं हो रहा तो 1 से हो जाएगा। तो 1 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 2s माइनस 1 एंड s माइनस, सॉरी यहाँ पे 2s होगा ना, हाँ, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको निकालते हैं। 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाके ऑब्वियसली डिवाइड में हो जाएगा। सेम इसका भी करेंगे, 2s इज इक्वल टू माइनस में है तो प्लस में 1, और s इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। उसके बाद क्या मैं बताई थी कि वेरिएबल का फर्स्ट वैल्यू जो होगा वो अल्फा होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 1/2, और सेकंड वैल्यू जो है बीटा होगा, तो बीटा इज इक्वल टू 1/2। अब हम इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे दोनों का रिलेशन के बीच। कैसे करेंगे, सम ऑफ अल्फा इज इक्वल टू -b/a। अब इसमें b क्या है, 4 है, तो -4, अल्फा एंड बीटा क्या है, हाफ एंड हाफ, तो 1.5, सॉरी हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू -4 a क्या है, 4 है, तो हमने 4 लिख लिया। और इधर माइनस ऑलरेडी है ही। अब हम क्या करेंगे, 2 एलसीएम आ गया। अब 1 + 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 4/4, ये कट कर देंगे 1 आ जाएगा। अब इसका क्या कर रहा है, 2/2 इज इक्वल टू 1, ये भी कट कर देंगे 1 आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1। अब सेम क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू c/a। अब अल्फा तो आप लोग को पता ही है, 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू c क्या है, 1 है, हमने 1 कर दिया। a क्या है, 4 है, हमने 4 कर दिया। हमारा निकल गया 1 1 ज़र 1 एंड 2 2 ज़र 4 इज इक्वल टू 1/4। इस तरह से हमने वेरीफाई भी कर दिया। ठीक है, अब बाकी जितने भी क्वेश्चन है घर में खुद से ट्राई करना। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। और कोई सा भी किसी भी क्वेश्चन में कोई सा भी थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसको पूरा करूँगी। उसके बाद ये जो भी है ये कल मैं पूरा कर दूँगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।